गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सभी को राधे राधे। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका कैम गुरु लेख शेखर शर्मा। ठीक है, मैं लेख शेखर शर्मा आपको रसायन विज्ञान पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ जीव विज्ञान भी पढ़ाऊंगा। और इन फ्यूचर आपको आने वाले भविष्य के अंदर आपको लॉ से रिलेटेड जो हमारी जो कानूनी जो धाराएं हैं उनसे संबंधित भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, तो हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं ठोस अवस्था। ठीक है, और ठोस अवस्था के अंदर हम पढ़ रहे थे निबिड़ संकुलन के बारे में। ठीक है, एक विमीय निबिड़ संकुलन हम पढ़ चुके हैं, द्विविमीय निबिड़ संकुलन भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन भी हम पढ़ चुके हैं। और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में हमने पढ़ा था कि ये दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? ये दो प्रकार से होता है, दो प्रकार से। ठीक है, पहला प्रकार कौन सा था? वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण। ठीक है, तो इन चीज़ों को अगर आपको समझना है तो इनसे पहले वाले जो वीडियो हैं वो मैंने YouTube पे अपलोड कर रखे हैं, उन्हें आप देखिए। ठीक है, शुरुआत से स्टार्ट कीजिए तो आपको मजा आएगा। एकदम से आप अगर बीच में से स्टार्ट कर देंगे फिर बोलोगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो भैया ये मेरी गलती तो है नहीं। ठीक है ना, तो शुरू से देखिए आप। ठीक है, फर्स्ट वीडियो से आप देखिए, आपको जरूर केमिस्ट्री समझ में आएगी, आपको केमिस्ट्री आसान लगने लगेगी, आपको केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा, आपको मजा आने लग जाएगा केमिस्ट्री पढ़ने के अंदर। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ रहे हैं त्रिविमीय निबिड़ संकुलन के बारे में। और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन के अंदर भी हम पढ़ रहे हैं, देखिए पहला हम पढ़ चुके हैं वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात कि ये हम पढ़ चुके हैं। वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन से किस प्रकार से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण होता है ये हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दूसरा, षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन से षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण। कि भैया किस प्रकार से षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण होता है, इसे हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है? इसमें द्विविमीय निबिड़ संकुलित परतों को द्विविमीय निबिड़ संकुलित, इसमें षटकोणीय द्विविमीय निबिड़, ये लिख देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसमें षटकोणीय द्विविमीय, इसमें षटकोणीय द्विविमीय
द्विविमीय निबिड़, इसमें षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलित परतों को एक दूसरे पर रख कर त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त किया जाता है। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त किया जाता है। ए राजू, ज़्यादा हेरा फेरी नहीं करने का रे बाबा, चैनल को सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का और शेयर करने का रे राजू, हेरा फेरी नहीं करने का, ठीक है। तो इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक कि इसके अंदर क्या हो रहा है, दो प्रकार से होता है। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण दो प्रकार से होता है, वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलित परतों को एक दूसरे के ऊपर रखने से, या फिर षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलित परतों को एक दूसरे के ऊपर रखकर भी त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, अब जो षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन से जो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन को प्राप्त किया जाता है, निर्माण किया जाता है, वो तो हमने समझ लिया कैसे किया जा रहा है कि षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलित परतों को एक दूसरे के ऊपर रखकर जो संकुलन प्राप्त हो रहा है वही क्या है, वही त्रिविमीय निबिड़ संकुलन है, ठीक है। लेकिन त्रिविमीय निबिड़ संकुलन को हम जब ही ठीक प्रकार से समझ सकते हैं जब हम रिक्तियों को समझे। किसको समझे? जब हम रिक्तियों को समझे। किसको समझे? रिक्तियों को समझे। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, अंतराकाशी रिक्ति या इंटरस्टिशियल वॉइड्स। अंतराकाशी रिक्ति या इंटरस्टिशियल वॉइड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अंतराकाशी रिक्ति, अंतराकाशी रिक्ति या इसे हम कह सकते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड्स, ठीक है। क्या कह सकते हैं इसे? इंटरस्टिशियल वॉइड्स भी कह सकते हैं। क्रिस्टल जालक में, तो इसमें हम लिख लेते हैं सबसे पहले कि क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों के मध्य का रिक्त स्थान क्या कहलाता है? अंतराकाशी रिक्ति कहलाता है या होता है। क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण होते हैं वो अत्यंत पास तो होते हैं, लेकिन फिर भी उनके मध्य में कुछ रिक्त स्थान रह जाता है और उन्हीं रिक्त स्थानों को क्या बोलते हैं? अंतराकाशी रिक्ति कहते हैं, ठीक है। क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों के मध्य का रिक्त स्थान अंतराकाशी रिक्ति, सॉरी इसमें शायद मात्रा की गलती है, अंतराकाशी छोटी आएगी, है ना। अंतराकाशी रिक्ति होता है। देखिए, आप ध्यानपूर्वक समझिए। देखिए, ये कोई क्रिस्टल जालक है और इस क्रिस्टल जालक के अंदर अवयवी कण पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं? अवयवी कण पाए जा रहे हैं, ठीक है। क्या पाए जा रहे हैं? यहाँ पर अवयवी कण पाए जा रहे हैं, ठीक है। और इन अवयवी कणों के मध्य का जो रिक्त स्थान है वही क्या कहलाएगा?
अंतराकाशी रिक्ति कहलाता है। ठीक है, क्या कह सकता है? अंतराकाशी रिक्ति कह सकते हैं, ठीक है, या रिक्त स्थान कह सकते हैं, या वॉइड्स भी कह सकते हैं, या छिद्र भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसे छिद्र भी कह सकते हैं। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? और एक परिभाषा बन सकती है इसकी। क्या बन सकती है? क्या बन सकती है इसकी परिभाषा? कि देखो कि निबिड़ संकुलन में गोलों के मध्य का रिक्त स्थान क्या कहलाता है? अंतराकाशी रिक्ति कहलाता है। कि निबिड़ संकुलन में निबिड़ संकुलन में निबिड़ संकुलन क्या है? ठोसों में अवयवी कण अत्यंत पास पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? ठोसों में निबिड़ संकुलन कहते हैं। निबिड़ मतलब होता है अत्यंत पास, संकुलन मतलब पाया जाना या बंध जाना। निबिड़ मतलब अत्यंत पास और संकुलन मतलब बंध जाना। मतलब ठोसों में अवयवी कण अत्यंत पास बंधे हुए रहते हैं, अत्यंत पास स्थित रहते हैं, जिसे ठोसों में निबिड़ संकुलन कहते हैं। ठीक है ना? तो अपन क्या पढ़ रहे हैं कि निबिड़ संकुलन में गोलों के मध्य का निबिड़ संकुलन में गोलों के मध्य का रिक्त स्थान गोलों के मध्य का रिक्त स्थान क्या कहलाता है? अंतराकाशी रिक्ति कहलाता है। अंतराकाशी रिक्ति कहलाता है। ठीक है, तो निबिड़ संकुलन में गोलों के मध्य का जो रिक्त स्थान होता है उसे ही क्या कहते हैं? अंतराकाशी रिक्ति कहते हैं। यहां पर आप देखिए, मैं वापस चित्र बनाने जा रहा हूं, आप समझिए ध्यानपूर्वक आप समझिए इस चित्र को। ठीक है, तो ये जो आपको स्थान दिखाई दे रहा है, यही क्या है? रिक्ति है। रिक्त स्थान कह सकते हैं इसे। क्या है ये जो रिक्त स्थान है, ठीक है, इसे क्या कहेंगे? रिक्ति कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? रिक्ति कह सकते हैं, या छिद्र कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? छिद्र के इंग्लिश में वॉइड्स कह सकते हैं, वॉइड्स। ओके, आपको यहां तक तो समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रिक्ति छिद्र या अंतराकाशी रिक्ति के प्रकार। 3 प्रकार की होती है। त्रिकोणीय, कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। त्रिकोणीय, इंग्लिश में कहेंगे ट्राइगोनल वॉइड्स, ठीक है, या हो सकती है चतुष्फलकीय या टेट्रागोनल वॉइड्स, या हो सकती है अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। स्पीड में अंतराकाशी, घातक मूवी का काशी को याद मत करने लग जाना कहीं, सन्नी देओल को। अंतराकाशी रिक्ति के प्रकार। अंतराकाशी रिक्ति के प्रकार। अंतराकाशी रिक्ति 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की अंतराकाशी रिक्ति होती है। त्रिकोणीय, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। त्रिकोणीय कौन सी होती है? पहले नंबर की त्रिकोणीय, दूसरी होती है चतुष्फलकीय, और तीसरी प्रकार की जो रिक्ति है वो कौन सी होती है? अष्टफलकीय। कौन सी होती है? अष्टफलकीय। ठीक है, रिक्ति जैसे जीवन में बांटते हैं ना, पूड़ी, वैसे रिक्ति। तो त्रिकोणीय रिक्ति,
चतुष्फल की रिक्ति, अष्टफल की रिक्ति, 3 प्रकार की रिक्ति पाई जाती है ठोसों के अंदर। ठीक है, ट्राइगोनल वॉइड्स, टेट्रागोनल, ए है यहां पर टेट्रागोनल वॉइड्स, वॉइड्स, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी, हेड्रल वॉइड्स। ठीक है, जो त्रिकोणीय रिक्ति होती है ये किसके मध्य में पाई जाती है? जो त्रिकोणीय रिक्ति होती है वो अपन कह सकते हैं कि 3 गोलों के मध्य में बनने वाली रिक्ति को या 3 अवयवी कणों के मध्य में बनने वाली रिक्ति को त्रिकोणीय रिक्ति कहते हैं। ठीक है, चतुष्फल की रिक्ति 4 गोलों के मध्य में बन जाती है। ठीक है, और अष्टफल की रिक्ति के बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे। पहले हम सबसे पहले किसको देखेंगे, त्रिकोणीय रिक्ति को हम देखेंगे। ठीक है, त्रिकोणीय रिक्ति के बारे में तो त्रिकोणीय रिक्ति क्या है? त्रिकोणीय रिक्ति किसे कहेंगे कि 3 परमाणुओं के मध्य की रिक्ति, 3 परमाणुओं के मध्य बनी रिक्ति त्रिकोणीय रिक्ति कहलाती है। 3 परमाणुओं के मध्य बनी रिक्ति क्या कहलाती है? त्रिकोणीय रिक्ति कहलाती है। हम देखेंगे एक एक करके। कि त्रिकोणीय रिक्ति क्या है? त्रिकोणीय रिक्ति क्या है? सबसे पहले 1 नंबर हम देख लेते हैं, त्रिकोणीय रिक्ति। इधर आप देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए, ये 3 परमाणु हैं, ठीक है, और 3 परमाणुओं के मध्य में पाई जाने वाली जो रिक्ति है, जो 3 परमाणुओं के मध्य में जो पाई जाने वाली रिक्ति है, इसे ही क्या बोलेंगे? त्रिकोणीय रिक्ति कहेंगे या ट्राइगोनल वॉइड्स कहेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? 3 परमाणुओं, ये अपन ऐसे कह सकते हैं कि 3 परमाणुओं या 3 अवयवी कण भी कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं? 3 गोले भी कह सकते हैं। 3 परमाणुओं के मध्य, 3 परमाणुओं के मध्य, 3 परमाणुओं के मध्य बनी रिक्ति, 3 परमाणुओं के मध्य बनी रिक्ति त्रिकोणीय रिक्ति कहलाती है। यहां पर आप देखिए, 3 परमाणुओं के मध्य में या 3 अवयवी कणों के मध्य में या 3 गोलों के मध्य में, कुछ भी लिख सकते हैं। तो 3 परमाणुओं के मध्य में बनी रिक्ति को क्या बोलते हैं? त्रिकोणीय रिक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणीय रिक्ति कहते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए इधर आप, त्रिकोणीय क्यों है? क्योंकि इस रिक्ति के जो अपन कह सकते हैं, इस रिक्ति के तीनों तरफ जो 3 गोले हैं, अगर इन तीनों गोलों के केंद्रों को मिलाया जाए तो एक त्रिकोणीय संरचना प्राप्त होती है। इसलिए इस रिक्ति को क्या बोलते हैं? त्रिकोणीय रिक्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये त्रिकोणीय रिक्ति ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी, इधर आप देखिए, ये ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, बस ऊपर वाली त्रिकोणीय रिक्ति में शीर्ष नीचे है, इसका थोबड़ा, इसका जो सर है ना वो नीचे है, इसका शीर्ष नीचे, और इस वाली रिक्ति में, दूसरे नंबर वाली रिक्ति में शीर्ष ऊपर है। क्या है? शीर्ष ऊपर है। ठीक है, और जो त्रिकोणीय रिक्ति होती है, जो त्रिकोणीय रिक्ति होती है, त्रिकोणीय रिक्ति द्विविमा में पाई जाती है। कितनी विमाओं में पाई जाती है? द्विविमा में पाई जाती है, द्विविमा में होती है, द्विविमा में होती है। त्रिकोणीय रिक्ति द्विविमा के अंदर होती है। ठीक है,
तो इधर आप देखिए द्विविमा का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो तीनों के तीनों जो गोले हैं या जो तीनों के तीनों जो परमाणु हैं जो या जो अवयवी कण है ना, वो एक ही तल में रहते हैं। क्या रहते हैं? एक ही तल के अंदर रहते हैं। जैसे मेरे हाथ पे मैंने 3 गोले रख दिए, क्या रख दिए? 3 गोले रख दिए, 3 बोले रख दिए ऐसे, है ना, हाथ के ऊपर। तो इन तीनों बोलों के बीच में बनी रिक्ति को क्या बोलेंगे? त्रिकोणीय रिक्ति बोलेंगे। और ये द्विविमा में पाई जाती है। ठीक है, किस में पाई जाती है? केवल ये द्विविमा में होती है। ये रिक्ति द्विविमा में होती है। देखिए हम एक चित्र देखते हैं, देखिए ध्यानपूर्वक आप देखिए। तो ये जो बीच में जो ये रिक्ति है ना, यहाँ पर ये 3 गोलों के मध्य में, यही कैसी है? त्रिकोणीय रिक्ति है। कैसी है ये? त्रिकोणीय रिक्ति है। जो त्रिकोणीय रिक्ति होती है वो 2 प्रकार की होती है। क्या होती है? 2 प्रकार की होती है। देखो समझो, देखो त्रिकोणीय रिक्ति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। ठीक है, जिसमें शीर्ष ऊपर रहता है। इसमें क्या रहता है? शीर्ष ऊपर रहता है, शीर्ष ऊपर। जिस वाली रिक्ति के अंदर शीर्ष ऊपर रहता है, जिस त्रिकोणीय रिक्ति में शीर्ष ऊपर रहता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोल देंगे ऊर्ध्व शीर्ष। क्या बोल देंगे? ऊर्ध्व शीर्ष रिक्ति। ऊर्ध्व शीर्ष रिक्ति कहेंगे। जिस त्रिकोणीय रिक्ति के अंदर रिक्ति का शीर्ष ऊपर रहता है उसे क्या बोलेंगे? ऊर्ध्व शीर्ष रिक्ति कहेंगे। क्या बोलेंगे? ऊर्ध्व शीर्ष रिक्ति कहेंगे। और जिस रिक्ति के अंदर हम कह सकते हैं कि शीर्ष नीचे होता है। क्या रहता है? शीर्ष नीचे होता है। जैसे इसमें देखिए शीर्ष क्या है? नीचे है। क्या है? शीर्ष यहाँ पर नीचे है। शीर्ष नीचे, उसे क्या बोलेंगे? उसे अधोशीर्ष त्रिकोणीय रिक्ति कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? उसे अपन क्या कह देंगे? उसे अधोशीर्ष रिक्ति कहेंगे। उसे क्या कहेंगे हम? अधोशीर्ष त्रिकोणीय रिक्ति कहेंगे। तो इधर आप देखिए त्रिकोणीय रिक्ति क्या होती है? 3 अवयवी परमाणुओं के बीच में, मतलब 3 परमाणुओं के मध्य में बनी रिक्ति त्रिकोणीय रिक्ति कहलाती है। त्रिकोणीय रिक्ति 2 विमा में बनती है। ठीक है, देखिए इधर आप जो ये रिक्ति है ये 3 परमाणुओं से घिरी हुई है। अगर इन तीनों परमाणुओं के केंद्रों को मिलाया जाए तो त्रिकोणीय संरचना प्राप्त होती है, त्रिकोण प्राप्त होता है। ठीक है, 2 प्रकार की होती है। जिस त्रिकोणीय रिक्ति का शीर्ष ऊपर रहता है, खड़ा रहता है सर ऊपर की तरफ, ठीक है, उसे ऊर्ध्व शीर्ष रिक्ति कहेंगे। और जिस त्रिकोणीय रिक्ति का शीर्ष नीचे की तरफ रहता है उसे क्या बोलेंगे? उसे अधोशीर्ष रिक्ति कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? उसे अधोशीर्ष रिक्ति कहेंगे। अब हम पढ़ेंगे चतुष्फलकीय रिक्ति के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? चतुष्फलकीय रिक्ति के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चतुष्फलकीय रिक्ति के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लिख देते हैं 2 नंबर। क्या लिखेंगे 2 नंबर पे? चतुष्फलकीय रिक्ति। और इसमें क्या लिखना है हमें? 4 परमाणुओं के मध्य बनी रिक्ति। 4 परमाणुओं के मध्य बनी रिक्ति चतुष्फलकीय रिक्ति होती है। चतुष्फलकीय रिक्ति होती है। मतलब 4 परमाणुओं के मध्य में बनी रिक्ति कैसी रिक्ति होती है? चतुष्फलकीय रिक्ति होती है। देखिए इधर आप ध्यानपूर्वक देखिए, ये 3 गोले हैं, द्विविमा में स्थित है, 2 विमा में स्थित है। त्रिकोणीय रिक्ति बन रही है 3 परमाणुओं के मध्य में या 3 गोलों के मध्य में। अगर मैं इसके ऊपर एक चौथा गोला और रख दूं,
तो यहां पर जो रिक्ति बनेगी वो चतुष्कोणीय रिक्ति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वो चतुष्कोणीय रिक्ति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? चतुष्कोणीय रिक्ति कहलाएगी। ठीक है, तो 4 अवयवी कणों के मध्य में बनी रिक्ति क्या होती है? चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाती है। यहां पर हम एक नोट लिख लेते हैं। नोट, इंपॉर्टेंट बात, नोट। जो चतुष्फलकीय जो रिक्ति होती है उसकी संरचना चतुष्फलकीय नहीं होती है, बल्कि गोलों के केंद्रों को मिलाने पर चतुष्फलकीय ज्यामिति प्राप्त होती है। उनके मध्य में उपस्थित जो रिक्ति होती है वही चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाती है। यहां पर हम बात लिख लेते हैं। चतुष्फलकीय रिक्ति, चतुष्फलकीय रिक्ति की जो संरचना है, चतुष्फलकीय रिक्ति की संरचना चतुष्फलकीय नहीं होती है। चतुष्फलकीय रिक्ति की संरचना या ज्यामिति चतुष्फलकीय नहीं होती है, गोलों के इस रिक्ति के चारों तरफ के गोलों के केंद्रों को मिलाने पर चतुष्फलकीय ज्यामिति प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? चतुष्फलकीय ज्यामिति प्राप्त होती है। मतलब यहां पर क्या कहना चाह रहा है कि जो चतुष्फलकीय जो रिक्ति की जो संरचना वो चतुष्फलकीय नहीं है, बल्कि उस रिक्ति के चारों तरफ जो गोले पाए जा रहे हैं उन गोलों के केंद्रों को मिलाने पर, उन चारों गोलों के केंद्रों को मिलाने पर कैसी संरचना प्राप्त होती है? उन चारों गोलों के केंद्रों को मिलाने पर चतुष्फलकीय ज्यामिति प्राप्त होती है और उनके मध्य में उपस्थित रिक्ति क्या कहलाती है? चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाती है। और उनके मध्य उपस्थित रिक्ति चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाती है। ठीक है, उनके मध्य में उपस्थित रिक्ति क्या कहलाती है? चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाती है। चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाती है। देखिए मैं यहां पर एक चतुष्फलकीय रिक्ति बना रहा हूं। इधर आप देखिए, ये देखिए, और इसके ऊपर ये एक और बना दिया। तो यहां पर जो ये रिक्ति बनेगी वो कैसी रिक्ति कहलाएगी? चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वो चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाएगी। ठीक है, इन अवयवी कणों के केंद्रों, इन अवयवी कणों के केंद्रों को मिलाने पर, अवयवी कणों के केंद्रों को मिलाने पर चतुष्फलकीय संरचना या ज्यामिति प्राप्त होती है। चतुष्फलकीय ज्यामिति लिख देते हैं, ज्यामिति ज़्यादा सही रहेगा। ज्यामिति प्राप्त होती है। ठीक है, अब इधर आप देख लेते हैं, इसका चित्र देख लेते हैं एक बार हम ध्यानपूर्वक। कि भैया इसे चतुष्फलकीय रिक्ति क्यों कहते हैं। ठीक है, तो इधर आप देखिए, ठीक है, ये 3 गोले हैं। ठीक है,
और ये चौथा गोला है, ठीक है। और यहां पर जो रिक्ति पाई जा रही है ये वाली, ये है टेट्रागोनल वॉइड्स। ये कैसी रिक्ति है? ये टेट्रागोनल वॉइड्स, ठीक है। या फिर हम एक काम करते हैं, इसको और अच्छे से समझाते हैं। रुको एक सेकेंड, इसको हटाता हूँ, इसको मैं यहाँ डालता हूँ, ठीक है। आ रही बात आपको समझ में? अब यहाँ बना लेते हैं इस चित्र को वापस। एक दो तीन द्विविमा में त्रिकोणीय रिक्ति, और त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर जब एक गोला और पटक दोगे लाके तो चतुष्कोणीय रिक्ति में बदल जाएगी, चतुष्कोणीय रिक्ति बन जाएगी। क्या बन जाएगी? चतुष्कोणीय अर्थात टेट्रागोनल वॉइड्स बन जाएगी, ठीक है। इसकी ज्यामिति को हम ऐसे बना सकते हैं, इधर आप देखिए, देखिए देखिए ना इधर ध्यानपूर्वक। पहले तो अपन एक लाइन भी तो ले सकते हैं ना ऐसे। अब इधर आप देखिए, मैं बनाता हूं यहां पर चतुष्कोणीय रिक्ति, ठीक है। एक गोला का केंद्र, दूसरे गोले का केंद्र, ठीक है। ये तीसरे गोले का केंद्र, ये पहले गोले का केंद्र, ये दूसरे गोले का केंद्र, ये तीसरे गोले का केंद्र, और ये चौथे गोले का केंद्र। और इनके बीच में जो रिक्ति बन रही है वो कैसी रिक्ति कहलाएगी? चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाएगी। रिक्ति का आकार या रिक्ति की संरचना, जो रिक्ति की संरचना है वो चतुष्फलकीय नहीं है, बल्कि रिक्ति के चारों तरफ पाए जाने वाले गोलों के केंद्रों को मिलाने पर चतुष्फलकीय ज्यामिति प्राप्त होती है। और चतुष्फलकीय ज्यामिति के मध्य में जो रिक्ति पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं, ठीक है। एक तो बात और लिख लेते हैं, चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या यदि अवयवी कणों की संख्या, यदि अवयवी कणों की संख्या n है तो, यदि अवयवी कणों की संख्या n है तो चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या 2n होती है। क्या होती है? 2n होती है। अर्थात चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या गोलों की संख्या या अवयवी कणों की संख्या से दुगनी होती है। अर्थात चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या अवयवी कणों की संख्या से दुगनी होती है। अवयवी कणों की संख्या से दोगुनी होती है। देखो, आपको अगर ये लिखा हुआ समझ में नहीं आया ना तो सुन लो। यदि अवयवी कणों की संख्या n है तो चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या 2n होगी। अर्थात चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या अवयवी कणों की संख्या से दुगनी होती है। क्या होती है? अवयवी कणों की संख्या से दुगनी होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे गोलों की त्रिज्या अर्थात अवयवी कणों की त्रिज्या और चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या में संबंध। अब हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा इसमें चतुष्फलकीय रिक्ति के अंदर, गोले की त्रिज्या व चतुष्फलकीय, गोले की त्रिज्या कैपिटल R होती है,
लिख देते हैं ना यहाँ पे, गोले की त्रिज्या कैपिटल आर व चतुष्फल की है, रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल आर में संबंध कि भैया जो अवयवीकरण की त्रिज्या आर है या गोलों की त्रिज्या या परमाणु की जो त्रिज्या आर है उसमें और जो ये चतुष्फल की जो रिक्ति है इसकी त्रिज्या के अंदर क्या संबंध है, मतलब कैपिटल आर और स्मॉल आर के अंदर क्या संबंध है, इसे हम एक देख लेते हैं। तो हम देखते हैं आर व स्मॉल आर में संबंध। ठीक है, इधर आप देखिए स्मॉल आर बराबर होता है, स्मॉल आर बराबर होता है 0.225 रेडियन। ठीक है, आर बराबर क्या होता है 0.225 आर होता है कैपिटल आर, स्मॉल आर बराबर होता है 0.225 आर होता है। ठीक है, तो त्रिज्या अनुपात क्या हो जाएगा, त्रिज्या अनुपात क्या कहलाएगा यहाँ पे, त्रिज्या अनुपात हो जाएगा यहाँ पर, ये आर एन यहाँ आ जाएगा, गुणा में है ना इसके तो भाग में आ जाएगा। त्रिज्या अनुपात स्मॉल आर बटे हुए कैपिटल आर बराबर 0.225 हो जाएगा यहाँ पर, ये त्रिज्या अनुपात है। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख लो बच्चों, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन लिखा देता हूँ। चलो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन 2 प्रश्न लिखा देता हूँ। ठीक है, चतुष्फल की रिक्ति का चतुष्फल, अरे ये अरे दिख ही नहीं रहा, कहीं हो गयो भाया, चतुष्फल की है रिक्ति का त्रिज्या अनुपात लिखिए या बताइए कितना होगा त्रिज्या अनुपात क्या होगा। तो यहां लिख देता हूं मैं आंसर, स्मॉल आर बटे हुए कैपिटल आर बराबर 0.0225। समझ जाना भैया, गलत नहीं करना है। यहां नहीं आ रहा है तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां ये किंग कोबरा निकल के ऊपर जा रहा है, स्मॉल आर बराबर क्या 0.225। ठीक है, ये है। ठीक है, एक प्रश्न और लिख लो, हीरे में चतुष्फल की रिक्ति किस में पाई जाती है, किस ठोस में पाई जाती है, किस में पाई जाती है, डायरेक्ट लिख लो ना, किस में पाई जाती है, या किसी ऐसे ठोस का उदाहरण दो जिसके अंदर चतुष्फल की रिक्ति पाई जाती है। उसका उदाहरण क्या हो गया, हीरा। ठीक है, हीरे के अंदर एक कार्बन 4 कार्बन से घिरा रहता है, तो अपन बोल सकते हैं हीरे में कौन सी रिक्ति पाई जाती है, चतुष्फल की रिक्ति पाई चतुष्फल की रिक्ति पाई जाती है। कौन सी रिक्ति पाई जाती है, चतुष्फल की रिक्ति पाई जाती है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे अष्टफल की रिक्ति के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, अष्टफल की रिक्ति या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे अष्टफल की रिक्ति के बारे में, अष्टफल की रिक्ति के बारे में। ठीक है, देखिए बच्चों, वीडियो 15 मिनट का भी बनाकर डाला जा सकता है। ठीक है, लेकिन देखिए कोर्स कराना है, आपका कोर्स कराने का प्रयास किया जाएगा एग्जाम से पहले। अभी तो शुरुआत है, अभी तो पहला घेर लगाया मैंने, धीरे धीरे चौथे घेर तक तो पहुंचने दो मुझे। ठीक है, इधर आप देखिए, जो चौथे प्रकार की या तीसरे प्रकार की जो रिक्ति है वो है अष्टफल की रिक्ति। अष्टफल की है रिक्ति
ठीक है, या ऑक्टा हेड्रल वॉइड्स, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, अष्टफल की रिक्ति, ठीक है। तो इसमें क्या बोल सकते हैं, दो त्रिकोणीय रिक्तियों से बनी। इधर आप देखिए, ध्यानपूर्वक आप देखिए कि कैसे इसका निर्माण हो रहा है। देखिए, ठीक है, ये एक त्रिकोणीय रिक्ति है, ठीक है, और हम कह सकते हैं कि ये दूसरी त्रिकोणीय रिक्ति है, ठीक है। तो दो त्रिकोणीय रिक्तियों से बनी, ये दोनों जुड़ जाएगी, एक दूसरे के ऊपर रखी जाएगी। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें हम दो त्रिकोणीय रिक्तियों से बनी व 6 गोलों से घिरी रिक्ति ही अष्टफलकीय रिक्ति कहलाती है। दो त्रिकोणीय रिक्तियों से बनी वह, तो त्रिकोणीय रिक्तियों से बनी वह 6 गोलों से घिरी बोर्ड हिलने लग गया यार, क्या कर रहे हैं अब, वापिस ठोकना पड़ेगा इस ढंग से। तो दो त्रिकोणीय रिक्तियों से बनी वह 6 गोलों से घिरी रिक्ति क्या लिख देते हैं, अष्टफलकीय रिक्ति कहलाती है, ठीक है। कैसे देख लेते हैं हम, देखिए, ठीक है, थोड़ा सुंदर बनाते हैं इसे। ठीक है, यहाँ पर जो ये रिक्ति पाई जा रही है, क्या पाई जा रही है, यहाँ पर जो ये रिक्ति पाई जा रही है, ये कैसी रिक्ति है, ये अष्टफलकीय या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, ठीक है। तो क्या है, ये दो त्रिकोणीय रिक्ति, देखो ये पहली त्रिकोणीय रिक्ति है, ये पहली त्रिकोणीय रिक्ति है ना, पहली त्रिकोणीय रिक्ति है, ठीक है, दूसरी त्रिकोणीय रिक्ति है। तो दो त्रिकोणीय रिक्तियों से बनी व 6 गोलों से घिरी जो रिक्ति होती है वही क्या कहलाती है, वही अष्टफल की रिक्ति कहलाती है। तो इसमें आप देख लेते हैं, देखिए इधर आप, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर जो ये रिक्ति पाई जा रही है, ये वाली, यही कैसी रिक्ति है, ये ऑक्टाहेड्रल रिक्ति है। यहां बना देता हूं, ये वाली रिक्ति जो कैसी रिक्ति है, ये कैसी रिक्ति है, ऑक्टाहेड्रल रिक्ति है। आ रही बात आपको समझ में? इसका और चित्र बना लेते हैं अपन। इधर आप देखिए, ध्यानपूर्वक देखना बिल्कुल, देखिए इसको ऐसे मिला दीजिए आप, ठीक है, ठीक है। तो ये एक त्रिकोणीय रिक्ति हो गई, ठीक है, ये दूसरी त्रिकोणीय रिक्ति हो गई, क्या हो गई ये,
थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा ये ऐसे, ठीक है। ये वाली हो गई एक। तो यहां पर जो ये रिक्ति प्राप्त हुई है, कैसी रिक्ति प्राप्त हुई है, ये अष्टफल की रिक्ति प्राप्त हुई है। कैसी रिक्ति प्राप्त हो गई है, अष्टफल की रिक्ति प्राप्त हो गई, ठीक है। तो इधर आप देखिए, ये त्रिकोणीय रिक्ति है। ये क्या है, ये अपन कह सकते हैं यह एक त्रिकोणीय रिक्ति है। क्या है, ये एक त्रिकोणीय रिक्ति है। और इस त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर अपन ने एक दूसरी त्रिकोणीय रिक्ति रख दी, ठीक है। यही तो बताया जा रहा है यहाँ पे कि एक त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर दूसरी त्रिकोणीय रिक्ति रख दी तो अष्टफल की रिक्ति का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात लिख लेते हैं कि जिस प्रकार से चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या अवयवी कणों की संख्या से दुगनी होती है, ठीक है, उसी प्रकार से इसके अंदर नहीं होता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि जो देखो इसमें क्या होता है, इस देखो यदि निबिड़ संकुलन में यदि निबिड़ संकुलन में गोले, यदि निबिड़ संकुलन में गोले n है तो कितने हैं, n है तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या भी n ही होती है। क्या होती है, n ही होती है। अगर निबिड़ संकुलन में अवयवी कणों की संख्या, गोलों की संख्या n है तो अष्टफल की रिक्तियों की संख्या भी क्या होती है, n होती है, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम लिख लेते हैं इसमें। अर्थात अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या अर्थात अष्टफल की रिक्तियों की संख्या अवयवी कणों या गोलों की संख्या के बराबर होती है। अवयवी कणों जो नकली अवयवी कणों की संख्या के बराबर होती है। क्या भैया चाइना का माल पकड़ा जाएगा भैया, चल ही नहीं रहा है भैया, ठीक है। तो अर्थात अष्टफल की रिक्तियों की संख्या अवयवी कणों की संख्या के बराबर होती है। अगर अवयवी कणों की संख्या, अगर निबिड़ संकुलन के अंदर या क्लोज पैकिंग के अंदर अवयवी कणों की संख्या n है तो रिक्तियों की संख्या भी क्या होगी, n ही कहलाएगी, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे अवयवी कणों की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या व अष्टफल की रिक्ति की त्रिज्या में संबंध। गोले की त्रिज्या कैपिटल R व अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल r में संबंध, ठीक है। क्या होगा इसके अंदर संबंध, हम देख लेते हैं ध्यानपूर्वक, ठीक है। तो इधर आप देख लेते हैं, गोले की त्रिज्या r व अष्टफलकीय रिक्ति की
त्रिज्या में संबंध। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे संबंध? यहाँ पे अपन ऐसे लिख सकते हैं कि स्मॉल r बराबर 0.414 r, कैपिटल R। ठीक है, तो त्रिज्या अनुपात कितना हो जाएगा? त्रिज्या अनुपात हो जाएगा स्मॉल r अपॉन कैपिटल R बराबर 0.414। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या इसका कोई मात्रक नहीं लगेगा क्या? इसका कोई मात्रक नहीं लगेगा क्या? मात्रक, अरे तो भैया त्रिज्या चाहे आप रिक्ति की ले लो, त्रिज्या चाहे आप गोले की ले लो, त्रिज्या बटे हुए त्रिज्या, त्रिज्या से त्रिज्या कट गया। अगर माना कि गोले की त्रिज्या r, कैपिटल R नैनोमीटर में है, तो भैया रिक्ति की त्रिज्या भी नैनोमीटर में, नैनोमीटर से नैनोमीटर उड़ जाएगा। अगर यहाँ सेंटीमीटर लिख दूं और तो ऊपर भी सेंटीमीटर आएगा तो कट जाएगा। तो अपन क्या कह सकते हैं कि इसका मात्रक, गोले की त्रिज्या का मात्रक और रिक्ति की त्रिज्या का मात्रक समान है ना, तो मात्रक से मात्रक उड़ जाएगा, तो इसका कोई मात्रक ही नहीं रहेगा। तो इसलिए क्या होता है, तो त्रिज्या अनुपात क्या आ जाएगा यहाँ पर? अष्टफल की रिक्ति के लिए त्रिज्या अनुपात क्या आ जाएगा? स्मॉल r बटे हुए कैपिटल R बराबर 0.414 आ जाएगा। यहाँ पर प्रश्न क्या बनता है? क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता है कि अष्टफल की रिक्ति के लिए क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये इंपॉर्टेंट है। अष्टफल की रिक्ति के लिए त्रिज्या अनुपात, प्रश्न चिन्ह का निशान, कि अष्टफल की रिक्ति के लिए त्रिज्या अनुपात बताइए, त्रिज्या अनुपात बताइए। तो क्या होगा? स्मॉल r बटे हुए कैपिटल R बराबर 0.414। अब यहाँ पर हम एक बात देख लेते हैं, जरूरी बात है, जाते जाते कुछ बता देता हूँ आपको। चतुष्फलकीय रिक्ति, यहाँ पर क्या आएगी? अष्टफलकीय रिक्ति, अष्टफलकीय रिक्ति। ठीक है, तो इसका r बटे r, इसका r बटे हुए r, इसका क्या है 0.225 और इसका क्या है 0.414। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। चतुष्फल की रिक्ति और अष्टफल की रिक्ति का त्रिज्या अनुपात याद होना चाहिए। चतुष्फल की रिक्ति का त्रिज्या अनुपात क्या है? 0.225 है। अष्टफल की रिक्ति का त्रिज्या अनुपात क्या है? 0.414 है। ठीक है, अब ठीक है, तो आई होप आपको जो आज मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ, केमिस्ट्री को एंजॉय कीजिए लेख शेखर शर्मा के साथ। ओके, थैंक यू सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।